दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। आपने अपनी भूल सुधार ली होती तो ये सब नहीं होता। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। काश कि मैं उस वक्त ये नहीं सोचती कि फिर आपने गॉसिप करने के लिए फ़ोन किया था और मैं आपके फ़ोन कॉल को महत्व ना देकर अपने काम में लगी रही। मुझे बहुत अफसोस और खुद पर गुस्सा आ रहा है कि क्यों मैंने आपके फ़ोन कॉल नहीं लिया। काश कि मैं बीते वक्त में जाकर अपनी भूल सुधार पाती। अपनी सास के फोटो पर फूलों की माला सटाते हुए गुंजा बोल रही थी। वही पास में बैठी गुंजा की बुआ सास बोली, बहू इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शेर आया वाली कहानी तो हम सब ने बचपन में सुनी है। मुझे भी भाभी दिन में 5 बार आप फोन करती थी। कई बार मैं और बहू फुर्सत में नहीं होते हुए भी भागकर उनका फोन को उठाते तो वह कहती बस ऐसे ही गप्पे लड़ाने के लिए फोन की हूँ। से मैं कहती थी कि ऐसा ना हो कि किसी दिन आपको जरूरत हो और आपके फोन को लोग महत्व ना दे। और देखो वैसा ही हो गया। होने को कौन टाल सकता है। गुंजा की सास कल्पना जी को फोन पर बातें करने का बहुत शौक था। गुंजा सास ससुर के साथ ना रहकर उसी शहर में करीब 20-25 किलोमीटर दूर अपने अस्पताल के करीब रहती थी। क्योंकि गुंजा एक डॉक्टर थी, उसे फुर्सत कम मिलती थी। घर से आने जाने में काफी वक्त लग जाता, जिसके कारण सास ससुर ने कहा कि तुम अस्पताल के करीब एक घर ले लो और हफ्ते में एक दिन हमारे साथ रहा करो। और गुंजा वैसा ही करती थी। 3 दिन पहले की घटना है। गुंजा अपनी बेटी रिया के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी कल्पना जी का फोन आया। गुंजा ने फोन को स्पीकर पर रखकर रसोई में उनसे बात करने लगी। जी मम्मी जी प्रणाम, कहिए क्या बात है। वह बोली, बहू क्या कर रही हो। वह बोली, बस आपकी पोती का नाश्ता तैयार कर रही हो, फिर इसे बस स्टॉप पर छोड़कर हॉस्पिटल के लिए निकलूंगी। आप बताइए किस लिए फोन किया था। कल्पना जी बोली, कुछ नहीं, बस आज नींद जल्दी खुल गई तो सोचा तुमसे बात कर लेती हूँ। ये आज की घटना नहीं थी, हर रोज यही होता था। कल्पना जी ना चाहते किसी के घर आती जाती थी, ना किसी को घर बुलाती थी। ले देकर बस उनकी ननद थी जिसका आना जाना होता था। जब भी उन्हें मन नहीं लगता तो वह किसी न किसी को फोन लगाकर बातें करती और अपना समय बिताती थी। पर गुंजा एक काम वाली महिला थी, उनकी इस आदत के कारण उसे बड़ी दिक्कत हो जाती थी। गुंजा बोली, मम्मी जी आपको मेरे रोज के कामकाज के बारे में पता है कि सुबह मेरे पास फुर्सत नहीं होती है, फिर भी मैं आपका फोन इसलिए ले लेती हूँ कि शायद आपको कुछ दिक्कत होगी। आपको कितनी बार कही हूँ कि अगर आपको मुझसे बात करनी हो तो शाम के 7 बजे के बाद कीजिए और जब इमरजेंसी हो तभी मुझे सुबह और दोपहर में कीजिए। ये वक्त मुझे घर के लिए निकालना होता है, उसके बाद मुझे अस्पताल से फुर्सत नहीं मिलती है। फिर भी आप नहीं समझती। ठीक है, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। गुंजा के फ़ोन रखने के बाद कल्पना जी इधर उधर घूमने लगी। फिर अपने पति किशोर बाबू के पास जाकर बोली, बहू डॉक्टर क्या बन गई है। उसके तो पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे। किशोर बाबू बोले, इतनी अच्छी बहू मिली है फिर भी तुम शिकायत कर रही हो। कौन सी ऐसी डॉक्टर बहू होगी जो अपनी सास के आने पर खुद खाना बनाकर उसे परोसती होगी। सच कहते हैं लोग, बहू कितना भी कर ले कोई सास खुश नहीं होती। कल्पना जी बुदबुदाते हुए बोली, हाँ हाँ, आप तो ऐसा कहोगी ही कि काश कि मैंने वो शर्मा जी की लड़की से अपने बेटे रवि की शादी की होती। बड़े घर में मेरा मन नहीं लगता और फोन करो तो बहू बात नहीं करती। अब करूँ तो क्या करूँ।
किशोर बाबू हंसकर बोले, तुम अपने पड़ोसियों से मेलजोल क्यों नहीं बनाती हो? ये तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है। तुम्हें मन नहीं लगता है तो लोगों को फोन कर करके परेशान करती हो। किसी रोज अगर तुम्हें जरूरत होगी तो लोग तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। अपनी आदत सुधार लो, वरना ऐसा ना हो कि बाद में बस अफसोस रह जाए। इतना कहकर वह घर से बाहर टहलने के लिए निकल गए। लोग कहते हैं बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, जो मन में ठान लेते हैं वही करते हैं। कुछ ऐसा ही कल्पना जी भी करती थी। हर किसी के समझाने के बाद भी फोन करने की आदत वह नहीं छोड़ती थी। दूसरे लोग तो उनका फोन देखकर ये किनारे रख लेते थे। पति और बच्चे करते भी तो क्या करते हैं, कभी बात करने तभी टाल देते। एक रोज किशोर बाबू कल्पना जी की दवाई और घर का सामान लेने बाजार गए थे। गलती से दवाई का पर्सा वह घर में ही छोड़ गए। जब दवाई की दुकान से वह कल्पना जी को फोन कर रहे थे तो उनका फोन बार बार व्यवस्था आ रहा था और कल्पना जी थी कि अपनी बातों को छोड़कर किशोर बाबू का फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार किशोर बाबू को खाली हाथ वापस आना पड़ा। जब किशोर बाबू घर आए तो कल्पना जी बोली, आपको पता है गांव में आपके घर के पीछे जो बंसी लाल था उसकी काली बकरी ने एक साथ 4 सफेद बच्चे जन्म दिए। किशोर बाबू बोले, ये खबर तो अखबार में छपवानी चाहिए थी। कल्पना जी आरसी से उन्हें देखने लगी। किशोर बाबू गुस्से में बोले, तुम्हारे फोन की आदत किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान करवाएगी। मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा था पर तुमने मुझसे बात करवाना जरूरी नहीं समझा। रहो बिना दवाई के। और वो प्यार पटकते हुए चले गए। रात में कल्पना जी ने सारी बात रवि को बताई। रवि ने गुंजा को बताया। गुंजा अगले दिन अपने किसी स्टाफ को भेजकर कल्पना जी की सारी दवाई भेज आई और अपनी सास को फोन के लिए आगाह किया। समय ऐसे ही बीत रहा था। हर कोई कल्पना जी की आदत से परेशान था और हर कोई बस यही कहता था कि काश कि वह अपनी आदत बदल ले, वरना किसी दिन कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक सुबह किशोर बाबू सुबह की सैर के लिए घर के बाहर गए थे। कल्पना जी बिस्तर पर बैठे बैठे अपने फोन में कुछ देख रही थी। जैसे ही वह उठने लगी अचानक से उनके सीने में बहुत तेज दर्द हुआ। कल्पना जी ने सबसे पहले गुंजा को फोन लगाया। गुंजा को काम वाली की सहायता से रसोई में अपनी बेटी और पति के लिए काम कर रही थी। उसने कल्पना जी का फोन देखकर कहा, अगर इस वक्त मम्मी जी से बात करूंगी तो रिया का स्कूल और इनका ऑफिस सब छूट जाएगा। बाद में बात करती हुई। इतना कहकर उसने फोन को किनारे रख दिया। फिर कल्पना जी ने किशोर बाबू को फोन किया। बार बार फोन की घंटी बज रही थी। किशोर बाबू के मित्र बोले, किशोर बाबू भाभी जी को आपकी याद आ रही। किशोर बाबू बोले, अरे इसके फोन पर बात करने की बीमारी ने हर किसी को परेशान कर रखा है। और वो ने फोन उठाया और बोले, लगता है तुम्हें आज कोई नहीं मिला इसलिए मुझे परेशान कर रही हो। फोन की दूसरी तरफ से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। किशोर बाबू बार बार कल्पना का नाम लेकर पुकार रहे थे। जब उधर से कुछ आवाज नहीं आई तो किशोर बाबू बोले, लगता है कुछ गड़बड़ है, वरना वो फोन पर तो कभी चुप नहीं रहती। इतना कहकर किशोर बाबू घर की तरफ लपके। किशोर बाबू जब घर के पास आए तो घर के बाहर कुछ लोग खड़े थे। वह जल्दी से घर के अंदर गए। उनके पड़ोसी ने बोला, हमें कुछ गिरने की आवाज आई थी। जब अंदर आए तो देखा आंटी जी बेड के नीचे गिरी थी और इनके हाथ में फोन था। किशोर बाबू पड़ोसियों की सहायता से कल्पना जी को जल्दी अस्पताल ले गए और बेटे बहू को खबर भिजवाई। जब वह उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने उनकी जांच करनी शुरू
की और थोड़ी देर बाद गुंजा भी वहां पहुंची। कुछ देर में डॉक्टरों की टीम बाहर आई और गुंजा को बोले सॉरी डॉक्टर गुंजा, हम उन्हें बचा नहीं पाए, हार्ट अटैक था। ये खबर सुनकर हर कोई दुखी हो गया। किशोर भाभी ने सारी बात बेटे बहू को बताई। गुंजा रोते हुए बोली, काश कि मैंने मम्मी जी का फोन उठा लिया होता। आज पहली बार मैंने उनको फोन नहीं उठाया। आखिर ये भूल मुझसे क्यों हुई? रवि बोला, गुंजा तुम खुद दोष क्यों हो रही हो? तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। काश कि मम्मी जी अपनी आदत बदल लेती तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। जाने वाली तो चली गई, पर हर किसी के लिए एक सबक दे गई कि अगर बचपन में हमें कुछ सिखाया जाता है तो बस बचपन के लिए नहीं बल्कि बचपन के बाद भी ताऊ उम्र इस बात को हमें अमल करना चाहिए। गुंजा को आज भी अफसोस आता, जब भी उनकी याद आती है तो बस यही कहती है, काश वह बीते वक्त में जाकर अपनी भूल सुधार पाती। जो गलती उसने की ही नहीं थी, फिर भी उसे अपनी सास के लिए बुरा लग रहा था। दोस्तों मानते हैं एक उम्र हो जाने के बाद इंसान का वक्त नहीं करता है तो वह अपने लिए अपनों से कुछ वक्त चाहता है, पर बार बार एक ही चीज करने से सामने वाला हमारी बात को महत्व देना कम कर देता है। हमें अपने बड़ों के लिए दिन भर में एक बार वक्त निकालना चाहिए। अगर सामने वाले को आप ये बता दें कि इस वक्त आप फ्री रहते तो ये परेशानी कभी किसी के जीवन में ना आ पाए।